हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.4 कराई थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है बेटा? ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेज ए फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल्स असेस्ड। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो दो तरह के चार्ज लेती है स्टूडेंट से। एक तो हमारे पास फिक्स चार्जेस लेती है, फिक्स मंथली फीस लेती है। दूसरा क्या लेती है? वो कॉस्ट पर डिजिटल मॉड्यूल असेस्ड, यानी कि जो हमारे पास जितने हम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स उसके असेस करेंगे ना, जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हम देखेंगे, जितने लेक्चर्स देखेंगे, उसके हिसाब से अलग जो है ना वो चार्जेस वगैरह लेती है। आगे क्या कह रखा है? ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400 रुपीज। एक स्टूडेंट जो है ये बात ऑब्जर्व करती है कि जब वो जो है ना 10 मॉड्यूल्स को असेस करती है, यानी कि 10 लेक्चर देखती है, 10 वीडियो लेक्चर देखती है, तो उसका बिल कितना आता है? 400 रुपीज आता है। और फिर क्या रखा है? व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स, जब वो 14 मॉड्यूल्स देखती है, हर बिल वाज 500 रुपीज, तो उसका बिल जो है ना 500 रुपीज आता है। आगे क्या रखा है? इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड एक्स अकॉर्डिंग टू अ रिलेशन वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमारे को एक रिलेशन दे रखा है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर वाई क्या है? वाई तो मंथली बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास ये जो एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड, यानी कि जितने लेक्चर जो है वो असेस किए गए, जितने लेक्चर देखे गए ना, जितने लेक्चर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स, उसको एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई मंथली बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारे को क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को दे रखी है ना, मैं यहां लिख देता हूं। क्या कह रखा है कि एक स्टूडेंट है, जब वो 10 मॉड्यूल्स जो है ना, अगर वो 10 मॉड्यूल असेस करे तो उसका कितना रुपए खर्च आता है? तो उसका खर्च आता है 400 रुपीज। उसको 400 रुपए देने पड़ते हैं, 400 रुपए उसका बिल पे करना पड़ता है। ये बिल दे रखा है, ये क्या दे रखा है बेटा? बिल। और ये हमारे को क्या दे रखा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, नंबर ऑफ मॉड्यूल। तो 10 मॉड्यूल के कितने रुपए खर्चा आता है? 400 रुपए। और 14 मॉड्यूल, अगर हम 14 मॉड्यूल असेस करें, 14 मॉड्यूल असेस करें, तब कितना खर्चा आ रहा है? तब खर्चा आ रहा है हमारे पास 500 रुपीज। 500 रुपीज का खर्चा आ रहा है, ये हमारे को दे रखा है। ठीक है ना? 10 मॉड्यूल का खर्चा 400 रुपए और 14 मॉड्यूल का खर्चा कितना है? 500 रुपीज। और हमारे को एक रिलेशन भी दे रखा है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये हमारे को रिलेशन भी दे रखा है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मंथली बिल आ रहा है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y हमारा है मंथली बिल, y हमारा क्या है बेटा? मंथली बिल। और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉड्यूल को, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, कितने जो मॉड्यूल जो है ना वो लिए गए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x, उसको x रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, हमारे को ज्यादा कुछ नहीं करना, इस रिलेशन के अंदर y और x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब जैसे कि यहां पर देखो, हमारे पास y रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली बिल। और पहला केस देखो, पहला केस, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन देखते हैं। केस वन के हिसाब से बेटा मेरे को बताओ, मंथली बिल हमारे को कितना दे रखा है? केस वन में 400 रुपीज दे रखा है, और मंथली बिल को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 400 हो गई। y की वैल्यू होगी 400। और केस वन में नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल। नंबर ऑफ मॉड्यूल दे रखे हैं केस वन में 10। तो यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 10 पुट कर देंगे, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की जगह हम 10 पुट कर देंगे, a मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस में b। तो यानी कि पहली इक्वेशन क्या बन गई? 400 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय a कितना हो गया? 10a प्लस में b। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब हम केस 2 लेंगे। अब हम लेंगे केस 2। सेम इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सेम रिलेशन में y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। y क्या है? मंथली बिल। और x क्या है? नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो सेकंड केस में हमारे पास मंथली बिल कितना दे रखा है? 500 रुपीज दे रखा है, तो y की वैल्यू हो गई 500 रुपीज। तो मैंने पुट कर दी y की वैल्यू 500। a यूं का यूं, x है हमारे पास नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल सेकंड केस में कितने दे रखे हैं? 14 दे रखे हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 14 हो गई। x की जगह 14 रख दिया, प्लस में b। तो 500 इज इक्वल टू 14a प्लस में b। a मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया 14a। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन बन गई। इन दो इक्वेशन को जो है ना हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे इन दो इक्वेशन को? तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। यहां पर मैं लिखूंगा हेयर,
पहले मैं जो है सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। क्या है सेकंड इक्वेशन? 500 इज इक्वल टू 14a प्लस में b। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके नीचे मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 400 इक्वल टू 10a प्लस b, 10a प्लस में b। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो है ना हमारे पास चेंज हो जाते हैं। तो नीचे ही हमारे पास इसके साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। 400 प्लस का ये माइनस का कर दिया, 10ab प्लस का है माइनस का कर दिया, प्लस b है ये माइनस का हो गया। अब b से b कट गया, प्लस का b माइनस का b ये कट गया। 14a में से 10a माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4a बचेगा। और 500 में से 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा हमारे पास। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 100 आ गई। तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी? 100 बाय में ये 4 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में ले जाओगे। 100 बाय में 4 इज इक्वल टू a। 400 बाय 4 कट के कितना आ गया? ये 25 आ गया। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आगे मैं यहां लिख देता हूं, a की वैल्यू आ गई कितनी? 25 आ गई। अब a की जो वैल्यू आई है ना 25, वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे? पुट a इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे 2 में पुट कर दो। तो पहली इक्वेशन में पुट करो तो क्या बनेगा? ये 400 यू का यू इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 25। 25 प्लस में b। 400 इक्वल टू 10, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 250। 250 प्लस में b। अब 250 प्लस क्या, यहां जाकर माइनस हो गया लेफ्ट साइड में। तो 400 माइनस 250 इक्वल टू b। 400 में से 250 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई 150। तो a हमारा कितना आया? 25। a हमारा 25 आया और b कितना आया? 150। यही हमारे को a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो आज की इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।